गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लास। भाई आज जो हम हमारे पास अगला चैप्टर है इसको शुरू करने वाले भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मेरे पास पहले समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो भाई, एक जो कंज्यूमर है वो क्या कि किसी न किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर उस गुड्स को वो खाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि भाई जब वो उससे पूरा संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ना हमें कैसे पता चलेगा भाई कि किस पॉइंट पर संतुष्ट होगा, हम उसको शो कैसे करेंगे। तो पहला उसको बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे भाई यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि भाई कि यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर होता क्या। देखो मैं क्या करता हूं, मैं तो पहले एग्जांपल देता हूं। मान लो भाई तुम मार्केट गए बर्गर खाने के लिए, ठीक है। तुम गए बर्गर खाने के लिए, अब तुम्हें बहुत भूख लगी थी। ध्यान रखिए ना, कुछ कुछ कंडीशन है। पहली बात भाई, बर्गर तुम्हें लगातार खाने। दूसरी चीज, बर्गर का जो नॉर्मल साइज है वही साइज होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन तुम्हें मान के चलनी है। फिर तुमने पहला बर्गर खाया, ठीक है। पहला बर्गर खाया तो तुम बोलोगे भाई इसको मजा आ गया, मैं इसको दूंगा 10 नंबर, ठीक है। फिर तुमने खाया दूसरा बर्गर, तुम्हारा हल्का पेट भर गया था पहले बर्गर में। तुमने जो दूसरा बर्गर खाया उसको बोला भाई इसको मैं दूंगा 8 नंबर, ठीक है। फिर तुमने खाया तीसरा बर्गर, तीसरा बर्गर जैसे खाया तुम बोला भाई इसको तो मैं दूंगा सिर्फ 4 नंबर, ठीक है। चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम बोलो भाई मैं इसको दूंगा सिर्फ 8 में से, चलो मैं कह रहा हूँ चलो 4 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर, ठीक। चलो 5 दे रहा हूँ उसको, मैं कहता हूँ मैं इसको दे रहा हूँ 5 नंबर, ठीक। फिर मैंने खाया चौथा बर्गर, मैंने इसको दिया भाई 2 नंबर। फिर अगला मेरे पास जैसे ही मैंने 5वां बर्गर खाया, मैंने बोला भाई अब इसको दूंगा मैं 0, ठीक है। इसको कितना नंबर दिया मैंने 0। तो 0 तुम्हारा ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम्हें बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा खाने में, ठीक है। बोला भाई बेसुआद है। उसके बाद ना जैसे ही तुमने छठा बर्गर खाया तुम्हें हो गई उल्टी, तुम बोलो भाई मैं इसको दूंगा -3 नंबर, ठीक है। तो ये जो मैं साइड में जो नंबर दे रहा हूं ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कि तुम हर एक चीज को कितनी यूटिलिटी दे रहे हो, तो कितने पॉइंट दे रहे हो, ठीक है। अब सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये एक सिचुएशन है, इट इज सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर, जहां पे कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम, अपना पैसा खर्च कर रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से दैट ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे क्या है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज, ठीक है। वहां पे वो गुड्स को चेंज करने की टेंडेंसी नहीं रखता, मतलब कि वो सामान जो खा रहा है उसको चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद भाई देखो इसमें 2 अप्रोच होती है, एक में से कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, दूसरे बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो कह रहे कि जो कार्डिनल अप्रोच है इसका मतलब मेरे पास देखो क्या है कि हम इसमें ना नंबर में गिनेंगे, जो मैंने ऊपर नंबर बताया, और जो अगला प्रोसेस जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसमें हम ना एक कर्व बना के देखते हैं भाई कि पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, इसको इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर यूटिल्स इन द, कह रहे कि हम यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितने बार मैं कोई सा सामान खाऊंगा उसमें कुछ नंबर देता जाऊंगा, भाई इसको इतना नंबर दिया, इसको इतना नंबर दिया, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या है कि कुछ बातें समझनी है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं, मैं जैसे ऊपर एग्जांपल देना, सेम तुम्हें एग्जांपल और दे रहा हूं। मान लो भाई तुम दोबारा गए मार्केट, तुम गए समोसा खाने के लिए, ठीक है। मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने बोला कंडीशन, पहली बात तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है। दूसरी बात, तुम जो जितना बड़ा समोसा होना चाहिए समोसा उतना ही बड़ा है, यानी कि छोटा समोसा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी चीज भाई ये है कि तुम एक ही टाइम पे खाओगे, मतलब कि एक खाया फिर दोबारा खाया, तीसरा खाया, चौथा, मतलब ये नहीं कि तुम एक आज खा रहे हो एक कल खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने जैसे ही पहला समोसा खाया तुमने उसको जो यूटिल्स दिया, ठीक है, यूटिल्स दिया, उसको दिया 10। दूसरा खाया उसको मान लो तुमने दिया 8। तीसरा खाया इसको दिया 5। चौथा खाया, ठीक है, इसको तुमने दिया 2। 5वां खाया इसको तुमने दिया 0, ठीक। भाई देखो अब पता है 0 क्यों दिया, तुमने बोला भाई कि देखो 3 खाया मेरा पेट भर चुका है, मैं इसको 5 ही नंबर दूंगा। जैसे ही तुमने चौथा बर्गर खाया बोला भाई अब तो थोड़ा ओवर हो रहा है, मैं इसको सिर्फ 2 ही नंबर दूंगा। हमेशा ऐसा होता है भाई, तुम दुनिया में किसी भी जगह जाओ, अगर कोई सी चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है, बहुत सारा खा लेते हैं, तो हमारा मन क्या भर जाता है भाई, ये हमेशा होता ही है। तुम कुछ भी कर लो, कभी भी कुछ भी करोगे ना, तो तुम्हारे साथ सेम चीज होती जरूर है, ठीक है। फिर जैसे ही जब तुम्हारा मन भर गया तो भाई अब मैं इसको एक ही पॉइंट दूंगा नहीं, बोलो चल एक बर्गर खा ले, अब तुम हो जाएगी उल्टी, ठीक है। तुमने उसको दिया -3 पॉइंट, भाई उल्टी हो गई, तो तुमने बोला भाई ये तो बहुत ही मन बेकार हो गया, ठीक है। तुमने उसको 3 पॉइंट दिए सिर्फ। फिर अगली बात करते हैं मेरे पास, देखो भाई जो मेरे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड देखो कह रहे कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इसमें मेरे पास हमें पढ़ना क्या है, देखो
एक तो इंडिफरेंस कर्व वाला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में, बजट सेट क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी देखो जब यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे ना तो इसमें पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर और पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी जिसको समझ में कुछ नहीं आया कोई नहीं, इग्नोर मारो, ये सारे टॉपिक के नाम है बस, ठीक है। अब सुनो भाई, पहले हम बात करते हैं कुछ कुछ बेसिक टर्म्स। पहले बोलते हैं कंज्यूमर, कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज द इकोनॉमिक एजेंट, वही एक पर्सन होता है हु कंज्यूम फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब है जो खाने के लिए रेडी है, एंड सर्विसेज टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, ठीक है, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए भाई कुछ गुड्स वगैरह को कंज्यूम करता है। फिर अगली बात करते हैं यूटिलिटी, ठीक है, कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स, एक जो हम गुड्स खा रहे हैं हमारी इच्छा को संतुष्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक, उसे हम बोलते हैं, कह रहे गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। देखो भाई, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी मतलब कि हमारी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्षमता चाहिए, जो एक कैपेसिटी चाहिए, ठीक है, उसे ये बोलते हैं यूटिलिटी बोलते हैं। भाई टोटल यूटिलिटी का मतलब मेरे पास क्या है, देखो कहते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको यूटिलिटी बोलते हैं, ऑफ अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी एट ए गिवन टाइम। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास ये जो क्वेश्चन था पहले कितना दिया 10, अगले में 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 0 25, ठीक है, 25 प्लस माइनस का 3 कितना होगा भाई 22। देखो ये मेरे पास जितने पॉइंट आ रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मेरे पास क्या होती है भाई, देखो जो टोटल यूटिलिटी है पहले मेरे पास पॉजिटिव होती है, फिर बढ़ती है, ठीक है, फिर क्या है और बढ़ती है, ठीक, देखो बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देखो पहले कितना बढ़ा 8 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा भाई 8 के बाद 5 बढ़ा, देखो बढ़ तो रही है लेकिन घटते दाम से बढ़ रही है ना, वो घटते रेट से बढ़ रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, देखो 23 का 25 हुआ, कितना बढ़ा भाई 2 बढ़ा, ठीक, फिर कितना हुआ मेरे पास, फिर 25 से रहा, यहाँ पर कितना बढ़ा 0 बढ़ा, ठीक। तो टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है भाई, वो बढ़ती है बट डिक्रीजिंग रेट से, फिर एक बार 0 होती है, 0 होने के बाद क्या हुई वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक। तो अगर मैं इन सब पॉइंट को जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ने के बाद जो नंबर आते हैं ना, हम क्या बोलते हैं इसको टोटल यूटिलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर अब इसके अगले पॉइंट पे देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, क्या है, इट इज अ नेट इंक्रीज, ठीक है, इट इज नेट इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। देखो भाई मेरे पास एक जो कोई कमोडिटी है उसकी एक एडिशनल यूनिट से कितना हमें प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बात। मैंने देखो पहले मैंने 10 दिया, ठीक है, फिर क्या 8 दिया, हर बार क्या 1 1 2 तो बढ़ रहे थे ना, जो हर बार खाने पर जो मेरे को मिलता है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैं तुम्हें देखो ऊपर एग्जांपल दिया मैंने अभी, ये देखो पहले को 10 मिला, फिर 8 5 2 0 माइनस का 3, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो कि क्या होती है मेरे पास, देखो इसका कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व ऐसा बनता है, ऐसा, जो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है ये पहले टॉप पे होता है, टॉप से ऐसा जाता है उसका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव हो गया है, ठीक, यहाँ पे था मेरे पास पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया मेरे पास 0, यहाँ कितना था मेरे पास 0 हो गया, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में, ये तो मैं सारा लिखा हुआ आगे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद और जो मेरे पास क्या है भाई, जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले बढ़ती है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम यहाँ पे कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन 0 नहीं होती। यहाँ पे ये जहाँ पे ये 0 है ना, जहाँ पे ये 0 है वहां देखो ये तुम्हारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुम्हारे पास है टोटल यूटिलिटी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ये मैक्सिमम है, जहां पे टोटल यूटिलिटी तुम्हारा मैक्सिमम है, वहां पे एमयू तुम्हारा क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस टाइम वहां पे क्या है भाई 0 होती है वो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो भाई जब भी हम किसी भी एक टाइप के गुड्स को बार बार कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है, उससे जो मेरे पास जो प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी होती है वो क्या घटती रहती है, उसी हम क्या बोलते हैं
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कह रहे कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, किसी भी एक कमोडिटी के उसको कंज्यूम करता है, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव, मतलब कि अगले, इसका मतलब क्या भाई, अगले यूनिट्स गोज ऑन डिक्लाइन, ठीक है भाई, हर बार क्या होता है, डिक्लाइन होता रहता है, डिक्लाइन होता रहता है। तुमने ऊपर अभी देखा होगा, जिसने देखा भाई थोड़ा वीडियो पीछे करो, ठीक है, तुम्हें पता लगेगा कि जैसे जैसे हम एक अगली यूनिट को खाते हैं, उससे जो प्राप्त होने वाली जो मेरे पास यूटिलिटी है वो क्या धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। फिर भाई बस कुछ यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है, देखो यहाँ पे कह रहे कि जो हम टीयू और एमयू के बारे में देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कह रहे कि जो मेरे पास कंजप्शन ऑफ कमोडिटी यूनिट पहला, ठीक, जब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मेरे पास भाई 100 है, ठीक, तो टोटल यूटिलिटी भी कितनी हुई 100, कैसे भाई, पहला सेम ही होता है। फिर जैसे ही मेरे पास मैंने दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया, मेरे पास क्या हुआ, अगला क्या हुआ, कितना पहुंच गया मैं, 100 से कहां पहुंचा मैं, 90 पे, ठीक है, कितना कम हो गया, माइनस का 10 कम हुआ, लिस्ट इसको जोड़ देंगे, देखो 100 प्लस 90 कितना आ गया, 190, ठीक है। फिर ऐसे अगर मैं अगली बात करूं, फिर जैसे ही मैं इससे अगले पे गया, फिर मेरे पास कितना कम हो गई, फिर 10 कम हो गया, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे 190 और प्लस कितना है 80, 270, फिर इससे अगले पे क्या 70 हुआ। मैंने क्या बोलता भाई कि जैसे जैसे मेरे पास क्या कि जो अगली मैं अगले उस यूनिट पे जाता हूँ, क्या होता है, मेरे पास जो प्राप्त होने की जो यूटिलिटी हो क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे आप मेरे पास देखो बताया मैंने, हर बार क्या कम होती जा रही है, फिर 70 से 60 पे, फिर इसमें और जोड़ दो 270 और प्लस इसको जोड़ दिया, फिर जाकर लास्ट में 60 जोड़ दो, 340 में 60 जोड़ दिया, 400 आ गया। अब देखो भाई ये मेरे पास वही टेबल है जो शो करती है कि एमयू और टीयू किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक। तो मैं क्या बस इसको लिखना होता है, साइड वाले को शो नहीं करना होता। अगर करना चाहते हो देखो कैसे होगा, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ पहला वाला, उसमें से पिछला वाला माइनस करो। देखो मैं कहता हूँ जो पहला वाला है उसमें से पिछला माइनस करो। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ये लिखा हुआ है मेरे पास टोटल यूटिलिटी ये रही, अगर हमें कभी भी टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी पहुंचना होता क्या करता है, पहला तो हमारा सेम होता है, ठीक। अगले देखो मैंने क्या बोला, पहला तो हमारा सेम है, जो पहला वाला है कितना है, पहला 100 है ना, अगले वाले को इसके देखो जैसे ये टोटल यूटिलिटी, इसमें मैं अगर इसके अगले वाले पहुंचना चाहता हूँ ना, पहला ही आ गया तो क्या करूंगा, इसमें से अगले में से पिछले को माइनस करूंगा, ठीक है। तो अगला कितना मेरे पास भाई 190, पिछला वाला 100 है, माइनस कर दिया 90 आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही क्या क्या मैंने 270 में से 90 माइनस करो, 270 में से 90 माइनस किया 80 आ गया, 340 में से 270 माइनस करो 70 आ गया, 400 में से 340 माइनस कर दो, 400 में से 340 माइनस कर दो 60 है। मतलब हमेशा अगले वाले में से पिछला वाला माइनस करना होता है, ठीक है। तो उसका ना फॉर्मूला यही बन जाता है, कुछ टफ फॉर्मूला नहीं है। तो देखो मैंने बोला कि टोटल यूटिलिटी 5वें नंबर पे, इसमें से कौन सा माइनस करना, चौथे नंबर वाला, तो टोटल यूटिलिटी 5 माइनस 1, ठीक है, तभी तो चौथा आएगा ये। तो इसको देखो अगर मैं यहाँ पे एन लिखूंगा, टोटल यूटिलिटी एन, तो क्या करूंगा, टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1, 5 की जगह मैंने एन लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन माइनस 1, देखो लिख दिया एन माइनस 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई लास्ट में मेरे पास यूटिलिटी 400 आई है, ये यूटिलिटी 400। अगर इसको कर्व पे इसको करना है, कुछ नहीं करना होता भाई, ये रहा हमारा कर्व। करना क्या है, पहले देखो जो मेरे पास टोटल यूटिलिटी या फिर जो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिनल, टोटल मार्जिनल दोनों लिख देंगे। फिर लास्ट नंबर क्या था 400, तो एक ना जैसे ग्राफ बनाते हैं, तुमने छोटी क्लास में ग्राफ बनाया होगा, तो उसी ग्राफ को देखते हुए ऐसे बना दो और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक। मेरे पास क्या भाई, जहां तक देखो पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट ये वाला तुम्हारा वो पॉइंट है जहां पे एक का तुम्हारे पास 100 है, दूसरे का 1 है, ठीक है। अगला तुम्हारे पास पॉइंट क्या भाई, एक का 200 है, दूसरे का 2 है, ठीक। फिर अगले का 250, नहीं भाई इसके आसपास आ, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो जैसा तुम्हारा कर्व बन रहा है ना, जो ऊपर तुमने टेबल बनाई है टीयू और एमयू, देखो टोटल यूटिलिटी और ऐसा लगा भाई मार्जिनल यूटिलिटी, तो टीयू और एमयू से जो तुम्हारा कर्व बन रहा है उस कर्व को बना दो, तुम्हारा भाई आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ चीजें और मेरे पास है भाई, यहाँ पे कह रहे कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो सबसे पहला भाई टोटल यूटिलिटी पहले 0 थी, यहाँ पे 0 है। मेरे पास जैसे ही मैंने पहली यूनिट को कंज्यूम किया, ठीक, क्या हुआ, पहले पे 8 मिला,
अगले को कम नंबर दूंगा, उसके अगले को और कम नंबर 0, फिर माइनस कर दिया। तो ये चीज तो मैं सिखा चुका हूं पहले, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में वैसे भी आएगा ही। तो अगर तुम्हारे पास टोटल यूटिलिटी है, तुम उससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारे एग्जाम में कभी भी आएगा। पहले तुम्हें इस टेबल को बनाना है, टेबल के बाद जो नीचे कर्व है, इस कर्व को दिखाऊंगा, उससे बनाना है फिर, ठीक है। क्या करना है भाई, देखो मेरे पास पहला मेरे पास ये है, तो इधर का 8 रखा, अगला 6 आया, तो क्या करा, 8 + 6, 8 + 6, फिर मेरे पास क्या 14 आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे 14 + 4, फिर जाके 18, और ये अगला 2 आया ना, तो +2, फिर जाके 20, 0 + 0, 20, ठीक है। फिर क्या माइनस का 2 है, तो 20 - 2, 18। इस तरीके से भाई अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहता हूं, देखो टोटल यूटिलिटी को मैंने अलग बनाया, जो टीयू है मैंने उसको अलग बना दिया, ठीक है। यहां से लेता हो गया, ठीक है, और यहां पे कर दिया, ऐसा किया मैंने। जहां पे तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, उसी के ठीक नीचे देखो, तुम्हें ना पहले इस लाइन को खींचना है, ठीक, उसके बाद तुम्हें कहना भाई उसी के ठीक बराबर इस लाइन को खींचना है, ठीक है। 2 लाइन ड्रॉ कर लिया अली, फिर ये तो तुम्हारा नॉर्मल कर्व बनेगा, ये तो जो सीधी लाइन इसको बनाई देना। करना क्या है भाई, देखो जब तुमने इस लाइन को बना दिया ना, इस लाइन को और इस लाइन को अगर बना दिया, इस लाइन को बनाने के बाद क्या करोगे वो समझो। तुम्हें यहां से लेके जाना है ऐसे, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे लेते होगे, जैसे ये जो कर्व जा रहा ना ये वाला, इसको लेके जाना, ठीक। यहां से लेके जाने के बाद फिर नीचे वाले पाना, इसको ऐसे माइनस करना, ठीक है। देखना कहां पे तुम्हारे पास 5 पे नहीं, सबसे ज्यादा देखना कहां पे, उस कर्व पे जाना, ये गए कर्व पे, ठीक है। 5वें पे क्या है, 5वें पे 0 है, देखो 5वें पे 0 है ना, ये रहा 5वां, और ये तुम्हारा 0, 5वें पे 0, ये तुम्हारा 20 है, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास यहीं पे। तो क्या करोगे, यहाँ पे गए, तुमने इसको ले गए 20 पे, ठीक है, इसको 20 पे ले गए, इस वाली लाइन को तुम्हें डॉट 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 करते हुए सबसे नीचे जाकर तो भाई तुम्हें इसको क्या जोड़ देना है, यहां से लेके यहाँ पे जाके जोड़ देना है, ठीक। फिर अब क्या है, तुम्हारी ये लाइन और ये लाइन, और बाकी तुम्हें ना डिट्टो जैसा इसमें लिखा है वैसा छाप देना, कोई दिक्कत नहीं आती, बस तुम्हें नंबर डालने होता है अपने हिसाब से, नंबर वगैरह कर देना। नंबर भाई ग्राफ पे कोई भी नंबर प्लॉट कर लेता है, ठीक है, इसको करके चल लेना। फिर मेरे पास अगला भाई रिलेशन जो है, पहला टोटल यूटिलिटी क्या होती है, हम देखो इसका मतलब सबमिशन सम, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दूं तो इसका टोटल यूटिलिटी आती है। फिर दूसरा टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, जब तक मेरे पास टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, एमयू क्या है, पॉजिटिव रहता है, जब तक तुम्हारे पास जो टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी एमयू तुम्हारा क्या पॉजिटिव रहेगा। यहां देखो तुम्हारा क्या टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, यहां तक लास्ट बढ़ी, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या पॉजिटिव है, यहां तक पॉजिटिव है ना, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव है। फिर जैसे ही वो तुम्हारे पास मैक्सिमम होती है, वो क्या 0 हो जाती है। तो जैसे ही मेरे पास क्या वो मैक्सिमम होती है, कह रही कि व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम, जैसे ही मेरे पास एमयू 0 होता है, ठीक है, 0 था, तुम्हारे पास टीयू क्या मैक्सिमम होता है। लेकिन जब एमयू तुम्हारा नेगेटिव होता है, टीयू क्या कम होना शुरू हो जाता है। देखो अब यहाँ पे जैसे जो तुम्हारा एमयू है, देखो भाई जो तुम्हारा जो एमयू है जैसे ही 0 हुआ, ये तुम्हारा मैक्सिमम, जैसे ही उससे डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे तुम्हारा जो एमयू है नेगेटिव होता है, माइनस का होता है, टीयू तुम्हारा क्या भाई कम होना, देखो 20 से 18 हो गया ना, कम होना शुरू हो गया। फिर लास्ट में बस क्या भाई कि डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज, मतलब बताता है टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो अगर तुम्हारा क्या है कि डिक्रीजिंग एमयू, जो तुम्हारा जो एमयू डिक्रीज हो रहा है वो क्या बताता है, इंप्लाइज का मतलब बताता है दैट टीयू इज इंक्रीजिंग, टीयू बढ़ तो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या घटते हुए बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद भाई पास इसमें कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी से कह रहे कि टोटल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए गिवन डिराइव हिज मार्जिनल यूटिलिटी। देखो भाई टीयू से तुम्हें एमयू निकालना है, तो टीयू से एमयू निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो पिछले वाले में से अगला माइनस करते रहो, देखो टी तुम्हारा ये रहा, जब ये 0 है इसको खाली रहने देना, 15 है, 15 में से 0 माइनस करोगे 15 आएगा। फिर भाई कितना 28 है, 28 में से 15 माइनस कर दो 13 आ गया, ठीक। फिर 40 में से 28 माइनस करो 12 आ गया, 51 में से 40 11, 61 में से 51 10। तुम्हें करना क्या, हमेशा तुम्हें टीयू में अगले में से पिछला माइनस करना है, तुम्हारा क्या एमयू आता रहेगा। पहले तुम्हें देखो ये तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक, फिर इसमें से पिछला माइनस करो,
अगला आता रहेगा। अब भाई इसमें से उल्टा है, कह रहे कि मार्जिनल दे रखा है, टोटल निकाल दो, कुछ नहीं करना, MU है ना, पहला तुम्हारा सेम रहेगा 15, 16 में 15 जोड़ दो 31, 31 में 13 जोड़ दो, ठीक है 44, फिर जो 44 आया उसमें 10 जोड़ दो, फिर ये आ गया उसमें 6 जोड़ दो, ठीक है 60 आ जाएगा, फिर 60 में इसका अगला जोड़ दो, मतलब तुम्हें अगला वाला क्या जोड़ते रहना है, तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी का आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो भाई मेरे पास अगला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर हम किसी भी एक गुड्स की क्वांटिटी को कंज्यूम करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो उससे जो मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या भाई कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है जो मतलब समोसा एक बड़ा तो एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक कप चाय तो एक कप चाय, यानी कि एक चम्मच चाय पी रहे हो ये नहीं होना चाहिए, एक कप चाय होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही बोल दू भाई कि सेब है तो सेब होने चाहिए जितने बड़े होते हैं, यानी कि इतने छोटे छोटे सेब खा रहे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहे कि मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली, भाई कंटिन्यूस खाना है तुम्हें, ठीक है, ये नहीं कि एक आज खा रही है एक कल खा रही है, ऐसा नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली खाना है। कंटिन्यूसली मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, ठीक है, जो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी है भाई वो क्या कम हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, भाई इसमें कुछ एजम्पशन है, मतलब कि कुछ चीजें जो हमें मान के चलनी है तभी रूल काम करता है, वरना नहीं करता। कुछ चीज हम पहले मान के चलेंगे उसी के बाद रूल काम करेंगे, वरना रूल ये वाला काम नहीं करता है। क्या पहले करेंगे, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करना है। जैसे कह रहे कि कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी, ठीक है, एक कप चाय होनी चाहिए, नहीं कि तुम एक चम्मच चाय पी रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। फिर कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूसली, जो हम खाएंगे वो कंटिन्यूस खाना है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट दैट वन यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम नाउ एंड अदर टुमारो, ऐसा नहीं चाहिए एक आज खाए एक कल खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। भाई अब मेरे पास जो अगली चीज है वो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है वेयर इन, जहां पे अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर क्या मिलता है भाई, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, ठीक है, उसकी दी हुई इनकम के साथ, एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और भाई वो जितना खर्चा करना चाहता है उसमें वो कुछ भी कमी नहीं करेगा, ठीक है, जितना खर्चा करने की सोच रही है उतना रुपए खर्च करेगा जब तक उसकी भूख पूरी खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब तो भाई कहता है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, व्हेन गिवन हिज इनकम, उसकी इनकम है, एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, क्या क्या गिवन है, एक तो उसकी इनकम गिवन है, ठीक, दूसरा जो गुड्स का प्राइस है वो फिक्स्ड है, वो गिवन है। कह रहे ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर, वो अपने खर्चे को प्लान करता है कि इतने रुपए खर्च करूंगा ऑन डिफरेंट गुड्स, अलग अलग चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार है वो, ठीक, एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन, भाई वो इस तरीके से पैसा खर्च करने को तैयार है जिससे क्या भाई उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब भाई इसका कुछ एजम्पशन है, पहला भाई रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, और रैशनल कंज्यूमर देखो मैंने बताया इसका कुछ एजम्पशन है, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हमें समझना है तो हमें कुछ कुछ बातें मान के चलनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, एजम्पशन। तुम्हें बात के ध्यान रखनी, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं तो हमें पहले कुछ बातें माननी है, वो बातें ये है कि भाई पहले वैसे रैशनल कंज्यूमर है, मतलब कि रैशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है आउट ऑफ हिज इनकम, अपने पैसे को खर्च करके। फिर भाई नेक्स्ट पास बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, कह रहे हैं कि यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, मतलब कि जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हमें नंबर में काउंट करना है, ठीक है। इसमें तो ऊपर बताया ना कि यूटिलिटी कैसे काउंट करते हैं भाई, नंबर में। अच्छा एक बार ध्यान रखना, इस वीडियो को तुम्हें 2 से 3 पार्ट में देखना है, एक बार में देखो तुम्हें सारी बात समझ में आएगी ही नहीं, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं भाई इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब है कि एक गुड से अलग यूटिलिटी मिलनी चाहिए, मानो कि एक मैंने बर्गर खाया उससे यूटिलिटी मिली, एक और खाऊंगा उससे अलग मिलनी चाहिए, एक और खाऊंगा उससे अलग, मतलब कि हर बार जब मैं अगली यूनिट खाऊंगा मुझे क्या यूटिलिटी क्या भाई अलग अलग मिलती रहनी चाहिए। फिर अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई 1 रुपए से मेरे को 4 यूटिलिटी मिल जाए तो उतनी ही रहनी चाहिए, यानी कि बार बार चेंज नहीं करूंगा मैं चाहता हूं कि अगर 1 रुपया खर्च करूं, 1 रुपए खर्च करने के बाद क्या मेरे को कम से कम 4 यूटिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगली बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो
कह रहा है कि हाउ मच ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय सो दैट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, कह रहा है कि कितनी यूनिट को खाएं जिससे हमारे पास कहेगी उसको इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, फिर भाई कुछ कुछ सिचुएशन है। पहला मेरे पास भाई जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, एक आता है तो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन है। ठीक, कह रहा है कि व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, अगर एक जो कंज्यूमर है वो सिर्फ किसी एक चीज को कंज्यूम करता है। दूसरा व्हेन टू और मोर कमोडिटी इज कंज्यूम, जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटी को वो कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम पहले बात करते हैं व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब भाई हमारे पास क्या है सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है। देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि परचेस ऑफ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर। भाई तीन फैक्टर है। ठीक, पहले पास है प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, दूसरा पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, तीसरा मेरे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। भाई तीन चीज को हमें देख के चलना है। ठीक, मेरे पास देखो कुछ एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझ गए क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब सुनो भाई, कह रहे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर टू रेफरिंग टू द यूनिट ही एक्सपेक्टेड टू रिसीव व्हेन स्पेंड वन। कह रहे अगर वो 1 रुपया खर्च करे ना तो उसको कम से कम 2 यूटिल मिले। इसका मतलब क्या है भाई, वो कह रहे 4 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या 8 मिलना चाहिए। अगर वो 4 रुपए, देखो दुगना है ना मेरे पास, कह रहे कि अगर वो 1 रुपए खर्च करता है उसको 2 यूटिल मिलना चाहिए, तो 4 रुपए खर्च कर रहा है भाई, इसको 8 मिलना चाहिए। ठीक, अब देखो मेरे पास भाई ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, कमोडिटी 1 से लेकर 6 तक और यूटिल मिली इसको 0 से मतलब 20, 18, 16, 4, 0 और ठीक है माइनस का 5। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे करेंगे। पहले हम ना क्या इसको क्या करना है हमें हर बार, देखो यहाँ पे उसने कितने यूटिल बोला है, उसने बोला 2 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक, तो मेरे पास क्या, जब तक 8 रुपए, जब तक देखो जब तक मेरे को 8 से ऊपर मिलता रहेगा मैं उसको कंज्यूम करूंगा। 8 से जैसे ही नीचे होगा भाई हम उसको कंज्यूम करना बंद कर देंगे। ठीक है, देखो पहले इसको निकालने हैं तुम्हें, कैसे निकालोगे, बार बार 2 रुपए से डिवाइड करोगे, जितना यूटिल है ना सबको 2-2 रुपए से डिवाइड करना, तुम्हारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब सुनो भाई पहला पॉइंट पे पहले तुम्हें लिखना है कि 20 को जैसे 2 से डिवाइड किया 10 आया। देखो 8 से ज्यादा है ना, बोलेंगे भाई कंज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, विल बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ भाई यस कंज्यूम करेंगे। फिर पहले पे 20 है, दूसरे पे 18 है, दूसरे क्या बस दूसरे पे 18 है। 18 को डिवाइड किया मैंने 2 से, ठीक है 9 आ गया। 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। हाँ भाई यहाँ पे भी यस। ठीक, लेकिन जो मेरे पास अगला है, अगला कितना है, देखो अगला जो मेरे पास है भाई यहाँ पे अगला 16 है। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8 आ गया ना, देखो 8 बराबर आ गया। हम यहां तक कंज्यूम करेंगे, इसको भी खरीदेंगे, बोलेंगे यस, इसे हम लिखेंगे यस। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं अगले पे आऊंगा ना 16 से 8 पे, 8 को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ रहा है, बोलेंगे भाई यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जहां पे मेरे पास 8 से कम होना शुरू हो गया, जहां पे 8 से कम होना शुरू हुआ, हम क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहे कि व्हेन ही पेज रुपीज फॉर लेस देन व्हाट इज, अगर देखो 9 से कम होता है ना तो हम क्या बोलेंगे भाई उसके बाद वो नहीं खरीदेगा। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि कंज्यूम, देखो तुम लाइन लिखनी है कंज्यूमर विल, इस लाइन लिखना कि कंज्यूमर विल बाय ओनली 3 यूनिट्स बिकॉज आफ्टर दैट ही विल गेट, आफ्टर दैट 3 यूनिट ही विल गेट लेस ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, इतना लिखना, तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। भाई ये तुम्हारा 1 गुड्स वाला खत्म हो गया। अगली बात करते हैं 2 गुड्स वाले में। 2 गुड्स में देखो भाई क्या करना होता है, अगर 2 कमोडिटी की बात कर दें, ठीक, तो यहाँ पे हमें पहला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, उसके पीएक्स से डिवाइड करना, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आना चाहिए, ये तुम्हारा पहला हो गया। फिर दूसरा ये MUY, इसको PY से डिवाइड करना, MUM के बराबर आना चाहिए, ये दूसरा हो गया। देखो इन या तो ये दोनों बराबर कर देना या फिर तुम्हारे पास तीसरा इन दोनों को बराबर कर देना, MUX PX MUY PY। तुम इसको एक क्वेश्चन से आसानी से समझ जाओगे। देखो भाई ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, कह रहा है कि MUX 20 है, PX कितना है, MUX 20, ठीक है, तो 20/4, ठीक है, इसका MUY 25, PY कितना 5। देखो दोनों को डिवाइड किया ना, देखो यहाँ 20 को 4 से डिवाइड किया 5 आ गया। ठीक है भाई, फिर मेरे पास कितना है, MUY को PY से डिवाइड करो, 25 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ भी क्या 5 आ गया। तो जब मेरे पास ये दोनों बराबर आ जाएंगे, देखो ये रहा, हम इसको लिख देंगे ऐसा, ठीक है, कि ऐसा लिखेंगे कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि इंप्लाइंग दैट कंज्यूमर इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं भाई, मेरे पास क्या है दूसरे क्वेश्चन में,
MUX 25 PX 5, 25 upon 5 इज इक्वल टू 5, MUY 30, ठीक है, और PY इज 5, ठीक है। तो कितना करूंगा इसको मैं दोबारा से डिवाइड करता हूँ, 30/5 कितना आ रहा 6। देखो भाई यहाँ बराबर हो ही नहीं रहा, मेरे पास सिचुएशन पूरी नहीं हो रही। अगर ये दोनों नंबर बराबर नहीं आ रहे हैं हम क्या बोलेंगे भाई, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम देखो लाइन, हम क्या लाइन लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसा लिख के बीच में हम कट्टा से मार देंगे, ठीक है। जैसे लिखा ना मैंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में कट्टा से मार देंगे कि MUX अपॉन PX इज नॉट इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, बीच में कट्टा से मार देना है, ठीक है। ऐसे लिख के बीच में कट्टा से मार देना है, ठीक। फिर क्या लिख देंगे, इंप्लाइंग दैट कंज्यूमर इज नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो भाई ये तुम्हारी पूरी इसकी वन शॉट थी। तुम्हें ना देखो, अगर तुम जितना मैंने बताया है इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तुम्हें सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ी स्पीड ज्यादा लगती है, थोड़ी स्पीड स्लो कर लो, ठीक है, मतलब 0.75 पे चला लो भाई, तुम्हें अच्छा खासा सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।